तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। मैं दीपक गुप्ता आपका अपने इस चैनल अकेडमी के लाइंस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 10 के एक और इजी और इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, जो कि बहुत इजी और एक नंबर गेनिंग चैप्टर आप लोगों के लिए साबित हो सकता है, जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 12 है आपका क्लास 10 का। ठीक, तो हम बात करते हैं सर्कल से जुड़े हुए उसके क्षेत्रफल के बारे में, उसके एरिया के बारे में, कैसे कैसे फॉर्मूले हम लोग को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत आसान तरीके से। चलिए, पहले मैं अपना टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं एरिया रिलेटेड टू सर्कल में सर्कल क्या होता है। ठीक है, ये आपने कक्षा 8 से लेकर कक्षा 9 यानी कि 2 क्लासों में पढ़ के आ रहे। सर्कल कोई भी ऐसी आकृति जो सर्कुलर शेप में होती है, यानी कि गोल आकृति के रूप में दिखती है, उसको सर्कल बोला जाता है। जैसे कि सामने के टेप रखे, अगर आपको दिख रहा है, कैमरे पे विजिबल हो रहा है, तो ये क्या है? ये गोल आकृति के रूप में, तो क्या ये सर्कल की शेप में है। अगर मैं आपको बोर्ड पे समझाऊं तो आप ध्यान से देखिए, एक ऐसी आकृति जो कि गोल शेप में होती है, वो क्या होती है? सर्कल होती है। चलिए, हम इस सर्कल के बारे में कुछ इसका पोस्टमार्टम करते हैं, कुछ इसके बारे में चीजें पढ़ते हैं कि सर्कल में क्या क्या चीजें कैसे कैसे होती हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं सर्कल में जो बीच यानी कि जो केंद्र होता है, सेंटर बोलते हैं उसको, यानी कि जो बीच पॉइंट होता है, जो सारी जगह से सेम डिस्टेंस पे होता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है बेटा सेंटर। क्या बोला जाता है? सेंटर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? केंद्र। ठीक है, सेंटर से कनेक्टेड और वृत्त की यानी कि सर्कल के सरकमफ्रेंस, मतलब कोने पे कहीं भी जाके अगर एक लाइन टच कर जाए, तो उस लाइन यानी कि उस रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग? उस रेखा को बोलते हैं सब रेडियस। उसकी क्या बोलते हैं? उसकी रेडियस। ठीक है, रेडियस। रेडियस को हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिज्या भी बोला जाता है। ठीक, इसी सर्कल के अंदर अगर मैं और आगे जाऊं तो सर्कल में अगर मैं सेंटर को छोड़ दूं, अगर सेंटर को छोड़ दूं तो दो साइड में छुए अगर कोई लाइन, अगर कोई लाइन दो साइड में टच कर जाए, तो ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? ऐसी लाइन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में कोड, और हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? जीवा। क्या बोला जाता है? जीवा। ठीक है, ये बेसिक बेसिक पॉइंट्स आप लोगों को पहले से पता है। और सिमिलरली इसी प्रकार अगर सेंटर से होती हुई अगर एक लाइन जाए जो कि दोनों साइड टच करे, जो कि दोनों साइड क्या करे? टच करे, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? व्यास। ठीक है, क्या बोला जाता है? व्यास। ठीक, क्लियर है। और सबसे इजी, सर्कल के अंदर वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं? उसका एरिया। और अगर आउटर बॉर्डर की अगर मैं बात करूं, अगर मैं एक बॉर्डर पे खड़ा हूं, यहां पर लाइन टू लाइन चल रहा हूं इसके ऊपर, तो उससे जो मेरी डिस्टेंस निकलेगी उसको क्या बोलते हैं? सर्कल का सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। ठीक है, यानी कि परिधि। ठीक है, तो अपने को बेसिक बेसिक फॉर्मूले पता है क्लास 10 के, मैं आपको फिर भी एक बार बता देता हूं। अगर आपको एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए बोला जाए, तो आप जानते हैं किसी भी सर्कल का जो एरिया निकाला जाता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई मींस 22/7 और आर मींस रेडियस उसकी। ठीक है, क्लियर है बात। अगर आपसे सरकमफ्रेंस पूछा जाए, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो क्या निकालता है? अगर मेरे को मान के चलिए कि मान लो एक एग्जांपल ग्रुप में मैं यहां पर खड़ा हूं अभी, ठीक है, और मैं इसके बॉर्डर लाइन पर चलता हूं, वापसी इसी डिस्टेंस से पहुंचना चाहता हूं, इसी पॉइंट पर पहुंचना चाहता हूं, मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे उसकी डिस्टेंस नापनी पड़ेगी। तो उसी को बोलते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जिसका फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है। क्या होता है? 2 पाई एंड आर। क्या होता है? 2 पाई एंड आर। ठीक, क्लियर है। बहुत इजी है, आपने कक्षा 9 में पढ़ रखा है ये चीजें, कक्षा 8 में पढ़ रखी है आपने सारी चीजें। ठीक है, और आप ये भी जानते हैं जो डायमीटर होता है सर्कल का, जो डायमीटर होता है सर्कल का, वो क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। अगर मैं रेडियस में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या निकल के आता है? उसका डायमीटर। सिमिलरली मैं बोल सकता हूं कि अगर मुझे रेडियस निकालनी हो और डायमीटर दे रखा हो, तो मैं क्या बोलूंगा? डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या निकल जाएगी? आपकी रेडियस निकल जाएगी। ठीक है, ये क्लास 10th में आपको नहीं पढ़ना है, ये सारी चीजें बेसिक हैं और आपको पहले से आती हैं। ठीक है, आपको पढ़ना क्या है? इससे जुड़े हुए कुछ और फॉर्मूले आप लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है ना, इसमें और क्या क्या हो सकता है? ठीक है, इसमें और क्या क्या हो सकता है मैं आपको यहीं पे बताता हूं, पहले अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए। सपोज दैट दो सर्कल हैं जिनका सेंटर क्या सेम है, एक सर्कल ये रहा और एक सर्कल ये रहा। ठीक है, दोनों का सेंटर क्या सेम ही है, और आपसे अगर ये पूछा जाए इसका एरिया, जो ये वाला पार्ट है जिसको मैं लाइनिंग कर रहा हूं, ये वाला एरिया अगर आपसे पूछा जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं स्फेरिकल शेल। क्या बोलते हैं? स्फेरिकल शेल। शेल माने इस आउटर एरिया को बोलते हैं शेल। ठीक है, अगर आपको इसका सर्कुलर शेल बोल सकते हो आप, कोई इशू नहीं है इसका। अगर आपको इसका एरिया निकालने के लिए बोला जाए, तो इसका एरिया क्या होता है? आप जानते हैं कि अगर सेंटर से मैं यहां तक जाऊंगा तो वो क्या होगी? रेडियस, लेकिन छोटे वाले सर्कल के लिए। और अगर मैं यहां से बाहर तक जाऊंगा तो वो भी क्या होगी? रेडियस, लेकिन बड़े वाले सर्कल के लिए। अगर आपको इस वाले पोर्शन का एरिया निकालना पड़ जाए, यानी कि स्फेरिकल शेल का अगर आपसे वो एरिया निकलवाए, ठीक है, दो सर्कल देके, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है स्फेरिकल शेल के एरिया का? क्या फॉर्मूला बनेगा? पाई बड़े आर का स्क्वायर माइनस पाई छोटे आर का स्क्वायर, जिसको हम कन्वर्ट करके क्या लिख सकते हैं? पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, कॉमन लेके पाई को बाहर। ठीक है, ये किसका हो गया? ये आपके स्फेरिकल शेल का एरिया हो गया। अगर आपसे स्फेरिकल शेल यानी कि रिंग का एरिया पूछे, ये छल्ला टाइप का जो बन रहा है, अगर इसका एरिया पूछा जाए आपसे, तो आप उसका एरिया बहुत आसानी से हम निकाल लेंगे। ये भी आप लोगों ने पास्ट में पढ़ रखा है। ठीक है ना, हम इससे एडवांस चलेंगे ये फॉर्मूले पढ़ने के बाद। ठीक, क्लियर है।
ये आप लोगों ने पढ़ लिया, आपने कोड जान लिया, कोड यानी कि जीवा किसे कहते हैं, आपने सेंटर जान लिया, आपने उसके रेडियस जान ली, आपने सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होती है वो भी पता कर ली, और सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया होगा तो बीच वाला पोर्शन। अगर मैं आपको दिखाऊं एरिया क्या होगा इसका, तो एरिया होगा ये बीच वाला पोर्शन, ठीक है ना, ये क्या होता है उसका एरिया होता है, ठीक, इसे क्या बोलते हैं सर्कल का एरिया, ठीक है ना, क्लियर। ये तो बात हो गई सर्कल की, अगर सर्कल कंप्लीट है तब ये चीजें होंगी, अगर सर्कल इनकम्प्लीट है यानी कि आधा सर्कल है, अगर सर्कल का है आपका आधा, हाफ, तो उस केस में फॉर्मूला क्या होंगे, तो उस केस में फॉर्मूला में कुछ डिफरेंट नहीं है, बेसिक ही है वो सारे आपके। मान लीजिए सर्कल है साहब, ये सर्कल है, ये क्या है हाफ सर्कल है, क्या ये हाफ सर्कल है, ठीक है। अगर आपसे हाफ सर्कल का एरिया पूछा जाए, एरिया ऑफ हाफ नहीं बोलते इसको, क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल यानी कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर, ये किसका होता है, ये पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल का होता है। अगर आपको हाफ करना तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे आप, क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे आप। अगर आपसे पूछा जाए सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, अगर आपसे सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल पूछी जाए तो क्या होगा, सरकमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई आर, ये किसकी होती है पूरे सर्कल की, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा पाई और आर, क्या आएगा पाई और आर, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको अब बताने वाला हूं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है जो मैं आपको अब बताने वाला हूं, अगर आपसे पूछा जाए पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, तो आपको लग रहा होगा सर पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस तो सेम ही बात है, नहीं बच्चे, सर्कमफ्रेंस में क्या होता है सर्कुलर शेप में जो होती है सिर्फ ये वाला पार्ट, जबकि पेरीमीटर में क्या है, पेरीमीटर में ये वाला पार्ट भी कवर होगा। तो आपको अगर पूछा जाए पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल तो फॉर्मूला क्या होगा आपका पाई आर किस लिए, इस वाले पोर्शन के लिए, प्लस 2 रेडियस। अब 2 रेडियस क्यों बोला मैंने, क्योंकि आप जानते हैं यहां पर क्या होगा, सेंटर होगा, इधर से लेके इधर तक की रेडियस होगी और इधर से लेके इधर तक की रेडियस भी होगी, ठीक है। तो वो रेडियस क्या हो जाएगी 2 बार रेडियस हो जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे 2 रेडियस, ठीक है ना, यानी कि 2r, ठीक। ये किसका हो गया, ये आपको होगा पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का, आपसे ये भी पूछा जा सकता है पेपर में 1 नंबर के आसपास का एमसीक्यू में, ठीक है ना। ये आपके कुछ हो गए फॉर्मूला सेमी सर्कल के बारे में, किसके बारे में होगा सेमी सर्कल के बारे में। इसी प्रकार अगर इसी प्रकार मैं बोलूं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, क्वाड्रेंट माने होता है 1/4 पार्ट, क्या होता है क्वाड्रेंट माने 1/4 पार्ट यानी कि 1/4 हिस्सा, ठीक है। अगर आपको 1/4 पार्ट का एरिया निकालना पड़ जाए तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना आपको, पाई आर स्क्वायर ये पूरे का होता है 1/4 मतलब क्या हो गया 4 से डिवाइड कर दो, ये आपका क्या हो गया क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, ठीक है। ये क्या हो गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल यानी कि सर्कल के क्वाड्रेंट का ये एरिया हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर बात। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है, मैं आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर करवाना चाहूंगा, इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन जरूर करवाना चाहूंगा क्योंकि ये चीजें तो आप लोगों ने पढ़ रखी है पहले, ठीक क्लियर। तो मैं इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन जरूर करवाना चाहूंगा, तो चलिए करते हैं, फटाफट से देखते हैं और समझते हैं। सपोज दैट आपको मान लीजिए एक आपका सेमी सर्कल है, एक आपका क्या है सेमी सर्कल है, जिसकी रेडियस क्या है, जिसकी रेडियस मान लीजिए आपको रेडियस दे रखी है कितनी 7 सेंटीमीटर, क्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर। आपसे पूछा जाए फाइंड करिए क्या पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, क्या पूछिए पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, तो आप क्या करेंगे पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, तो कैसे निकालेंगे पाई आर प्लस 2r, आपने भी सीखा ना पाई आर प्लस 2r, पाई मतलब 22/7, आर कितनी मानी हमने, आर हमारे को दी हुई है 7 प्लस 2 इंटू में आर, आर कितनी है 7, ठीक है, 7 से ये 7 कट गया, क्या बच गया 22 प्लस 7 2 क्या हो गया 14, और जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा 36, क्या आएगा 36 सेंटीमीटर, क्या आएगा 36 सेंटीमीटर, ये क्या आ गया पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। अगर आपसे इसी का पूछता क्या सरकमफ्रेंस, तो आप क्या करते सरकमफ्रेंस के केस में आप क्या करते सिर्फ और सिर्फ पाई आर कवर होता, क्या होता सिर्फ और सिर्फ पाई आर, यानी कि 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 से 7 कटता क्या आता 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो समझ में आया आपको कि सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल और पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल में डिफरेंस क्या होता है, ठीक ये डिफरेंस होता है। जबकि अगर सर्कल पूरा है, अगर सर्कल क्या है कंप्लीट सर्कल है, तो उस केस में पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी सेम रहेगा और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल भी क्या रहेगा सेम ही रहेगा, वो दोनों वहां पर सेम ही होते हैं, बस डिफरेंट होता है किसमें सेमी सर्कल के केस में, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक बातें थी आपके पास, ये कुछ बेसिक बातें थी, मैं इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं छोटा सा, ठीक है। इन बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर फिर मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलूंगा जो आपके एग्जाम्स के लिए मोर इंपॉर्टेंट और मोर रेलिवेंट भी है, ठीक। मैं आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराता हूं, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या लिखा है क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएगा, क्या लिखा है द रेडी ऑफ 2 सर्कल्स are 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the radius of the circle having area equal to the sum of the areas of 2 circle. मतलब
क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन में क्या लिखा है, द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। आपको दो सर्कल दिए हुए हैं, सपोज दैट एक सर्कल ये रहा और एक सर्कल ये रहा, एक की रेडियस है सब 6 और एक की रेडियस कितनी है 8, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग इक्वल एरिया ऑफ द सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू सर्कल्स। मतलब इन दोनों का एरिया जोड़कर जो भी आएगा, अगर मैं उससे एक तीसरा सर्कल बनाऊंगा, अगर मैं उससे तीसरा सर्कल बना दूंगा एक, तो उसकी रेडियस क्या होगी, उसकी रेडियस क्या होगी आपको ये बतानी है, ठीक है। तो करना क्या है, बहुत इजी है, ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, आप जानते हैं। आप सिंपली कैलकुलेशन करेंगे तो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक। इसका क्या होगा पाई आर स्क्वायर, इसमें रेडियस छोटी है तो इसको बोला जाएगा छोटा आर, इसमें रेडियस बड़ी है तो इसको बोला जाएगा बड़ा आर, ठीक है ना। पाई कॉमन ले सकते हैं आप, छोटा आर कितना आपका 6 का स्क्वायर प्लस बड़ा आर कितना आपका 8 का स्क्वायर, ठीक है। कितना है आपका ये हो जाएगा। और इक्वल में क्या चलेगा, इक्वल में इसका जो दोनों का एरिया जुड़ेगा वो तीसरे के बराबर होगा, उन्होंने बोला ये, तो तीसरे के बराबर क्या होगा, मैं नंबरिंग कर देता हूं, चलो कोई बात नहीं, R1 R2, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा R3 का स्क्वायर, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा R3 का स्क्वायर, ठीक। उसके बाद पाई का पाई रहने दीजिए, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 इज इक्वल टू पाई बड़े आर यानी कि R3 का स्क्वायर। पाई से ये पाई कट जाएगा, ये दोनों ऐड होंगे तो क्या बन जाएगा आपका, ये दोनों ऐड होने पे आपका बनेगा 100 इज इक्वल टू क्या आएगा R की पावर 3 का स्क्वायर, सॉरी R3 का स्क्वायर, यानी जो थर्ड सर्कल बनकर तैयार होगा उसका स्क्वायर रहेगा, ठीक। अब मुझे क्या निकालना है R3 निकालना है, यानी तीसरे सर्कल की रेडियस निकालनी है, तो क्या होगा इधर आके क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट, क्या बनेगा स्क्वायर रूट। और R3 आपका कितना आ जाएगा बच्चे, R3 आपका आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों को ऐड करने के बाद जो सर्कल क्रिएट होगा वो क्या होगा 10 सेंटीमीटर रेडियस का होगा, जब भी दोनों का एरिया क्या आएगा तीसरे के बराबर निकल के आएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई आपके समझ में, बेसिक क्वेश्चन थे, ज्यादा टफ नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्स को देखते हुए आगे चलता हूं, जो हमारे लिए मोर इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आने के चांसेस 99% ज्यादा है इससे, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करेंगे मेन टॉपिक के बारे में, अपने एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक। क्योंकि सर्कल से रिलेटेड एरिया में आपका ये भी तो आता है, बट ये आपसे एग्जाम में पूछा बहुत कम जाता है। पूछा आपसे जो जाता है हम सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा, अब हम बात करते हैं, मान लीजिए सर्कल है, मान लीजिए सर्कल है, इस सर्कल की क्या है सेंटर, अब सेंटर से ये क्या है रेडियस, और सिमिलरली एक और अगर रेडियस बन रही है, ठीक है, तो एक और अगर रेडियस बन रही है, तो ये रेडियस दोनों मिलके आपको दिख रहा होगा लाइक एक पिज्जा टाइप का बन गया है, ये जो पिज्जा का ये पीस बन गया है, ठीक है ना भाग। और आपको यहां पर उसका एंगल दिया होगा कि वो कितने डिग्री का एंगल यहाँ पे बना रही है, जिसको हमने थीटा से डिनोट किया है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन क्या करता है, आपसे पूछता है कि आप इस वाले पार्ट का एरिया निकाल दो, इस वाले पार्ट का, आप इस वाले पार्ट का एरिया निकाल दो, ठीक है। तो इस वाले पार्ट का एरिया निकालने से पहले ये जान लेते हैं इस वाले पार्ट को कहते क्या है हम लोग, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा, इस वाले पार्ट को बोलते हैं, क्या बोलेंगे आप लोग, सेगमेंटरी बोलेंगे, सेक्टर ऑफ सर्कल, क्या बोलेंगे सर्कल का सेक्टर, यानी कि सेक्टर में त्रिज्या खंड, क्या बोलेंगे त्रिज्या खंड, मतलब त्रिज्या यानी कि रेडियस के द्वारा कटा हुआ एक पार्ट, ठीक है, क्या बोलेंगे सेक्टर ऑफ सर्कल। जिसका फॉर्मूला क्या होगा, जिसका फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय थीटा बटे में 360, थीटा बटे में 360, आप पहले भी लिख सकते हैं थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, एक ही मीनिंग है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। करा क्या है मैंने, पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल का एरिया है, मैंने अकॉर्डिंग टू एंगल जितनी डिग्री का यहाँ पे बन रहा है, और आप जानते हैं पूरा एक सर्कल क्या बनाएगा 360, तो उसको मैंने प्रोपोर्शनेट कर दिया, यानी कि अनुपातिक रूप में बांट दिया कि भाई जितने डिग्री का थीटा उतना थीटा निकाल दो, उतना एरिया निकाल दो, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका, ये आपका होगा सेक्टर ऑफ सर्कल का एरिया, क्या होगा सेक्टर ऑफ सर्कल का एरिया, ठीक है। लिख देता हूं यहाँ पे एरिया, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए सिर्फ आप मुझे इतना बता दीजिए, जो यहां से लेके यहां तक की लंबाई है सर्कल की सर्कमफ्रेंस की, ये वाला हिस्सा आप मुझे ये बता दीजिए, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं आर्क, क्या बोलते हैं आप लोग आर्क, क्या बोलते हैं आप आर्क, आर्क मींस हिंदी में क्या बोला जाता है इसे चाप, क्या बोलते हैं चाप, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, तो आप क्या करेंगे कि सर मुझे पता लग गया, मुझे पता लग गया, अभी आपने एरिया का प्रोपोर्शनेट बांटा, तो आप यहाँ पे चाप के लिए यानी कि आर्क के लिए भी सर्कमफ्रेंस का प्रोपोर्शनेट बांटेंगे, बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने, मैं वही करूंगा। आप क्या करेंगे 2 पाई आर, ये क्या होता है पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस होगा, पूरे सर्कल का होगा, क्या मुझे पूरे सर्कल का चाहिए, नहीं नहीं मुझे सिर्फ इतने हिस्से का चाहिए, तो उसको क्या करूंगा अकॉर्डिंग टू थीटा में बांट दूंगा, थीटा के अकॉर्डिंग में क्या करूंगा बांट दूंगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया बहुत आसानी से लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला, रटना भी नहीं पड़ेगा आपको, इजी है, रटने वाली बात ही नहीं है इसमें कुछ, पाई आर स्क्वायर पूरे का एरिया होता है अकॉर्डिंग टू थीटा प्रोपोर्शनेट कर दो, 2 पाई आर पूरे के सर्कमफ्रेंस होती है अकॉर्डिंग टू थीटा प्रोपोर्शनेट कर दो, ठीक है। आपसे ये पूछेगा एग्जाम में, आपसे इस पे जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछेगा एग्जाम में, ठीक है, क्लियर है। और लास्ट वन जो आपसे पूछेगा यानी कि जिस शेप में वो आपसे और पूछ सकता है, तो चलिए मैं उसकी भी बात कर लेता हूं एक बार, ये तो बातें हो गई, अब हम आपको आगे भी और बातें करनी होंगी।
क्योंकि समय अपने पास बहुत कम है, एग्जाम्स आप लोगों के नजदीक हैं, आप भी चाहते हैं और मैं भी वही चाहता हूं जो आप चाहते हैं कि आपके ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छे नंबर आए। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और इसी में छोटे से पीस की बात, यानी कि एक और भाग की बात करेंगे। सपोज दैट ये सर्कल है, ये रेडियस है। ठीक है, अब आपको वो नहीं करना, अब आपको कुछ नया देखना है। मान लीजिए यहां पर एक कोड जा रही है जो कि दोनों पोर्शन को मिला रही है इस तरीके से। ठीक है, दिख रहा होगा आपको कि एक सर्कल में ट्रायंगल बन गया जो कि सेंटर पे टच हो रहा है, यानी कि सेंटर को जोड़ रहा है। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा था, आपसे एरिया पूछ रहा था सेगमेंट का, यानी कि सेगमेंट बोलते हैं इस वाले भाग को, और ऊपर वाले भाग को। सेगमेंट क्या होगा, ये भी नीचे वाला भाग सेगमेंट होगा आपका, और जो ये ऊपर वाला भाग है ये भी आपका क्या होगा, सेगमेंट ही होगा। ठीक है, अब सेगमेंट का एरिया पूछेगा। अब आपको दिख रहा होगा सर ये नीचे छोटे वाला पीस है और ये ऊपर बड़े वाला पीस है, तो क्या बोलेंगे इसे, वही बोलेंगे जो आपने सोचा। बड़े वाले भाग को क्या बोलेंगे, मेजर, क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट, क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। और छोटे वाले भाग को क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट, क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। ठीक है, आपसे क्या पूछेगा, आपसे सेगमेंट का एरिया पूछ सकता है। क्या पूछेगा, सेगमेंट का एरिया। अगर आपसे सेगमेंट का एरिया पूछेगा, चाहे वो माइनर हो या फिर वो मेजर हो, तो आप कैसे निकालेंगे। सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला जो आपका बनता है, आपको क्या करना है, थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर। ये किसका है, ये आपके सेक्टर का फॉर्मूला, यानी कि इस पूरे पोर्शन का। माइनस कर दो क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल को यहां पर कैसे निकालते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के रूप में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये क्या है, ये आपका सिर्फ और सिर्फ इसलिए यूज किया गया है, ये किस लिए यूज किया गया है, ये यहां पर यूज किया गया एरिया ऑफ सर्कल के लिए। क्या करा गया, एरिया ऑफ सर्कल के लिए यूज किया गया है। अब आपको लग रहा होगा सर एरिया ऑफ सर्कल तो हम अलग तरीके से निकालते हैं, 1/2 बेस इंटू में हाइट। बिल्कुल सही सोचना, वैसे ही निकालते थे, लेकिन इशू क्या है, यहाँ पे कई बार अलग अलग क्राइटेरिया में ट्राइंगल बनते हैं। कोई रेक्टेंगल, सॉरी, कोई राइट एंगल बन भी सकता है, कोई राइट एंगल नहीं भी बनेगा। तो उस केस में सबके लिए आपको अलग अलग फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। जैसे कि राइट एंगल होगा तो 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर आपने बोला सर अगर इक्विलेटरल बन गया तो √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार से आपको अलग अलग ट्राइंगल के लिए अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, बट ये सर्व के लिए एक ही लगेगा। ठीक है, यहाँ पे ट्राइंगल कोई सा भी बने, आप ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा और आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक, ये आपके क्या हो गए, ये आपके एरिया रिलेटेड टू सर्कल में कुछ पूछे जाने फॉर्मूले हो गए। अब आपको लग रहा है सर ये तो माइनर का है, मेजर का है। बेटा जी दोनों सेगमेंट का है, ये दोनों सेगमेंट का है। ठीक है, अब आप कहेंगे दोनों सेगमेंट का कैसे, भाई सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ पे थीटा बन रहा है 60 डिग्री का, यहाँ पे थीटा क्या बन रहा है 60 डिग्री का, तो ये कहां पे बन रहा है, माइनर में। अब आप कह रहे हैं माइनर में, तो ये पता लग गया मेजर का क्या होगा। मेजर के केस में आपको पता है सर्कल क्या बनाता है, पूरा 360 बनाता है एक। अगर यहाँ पे 60 है तो यहाँ पर कितना होगा, 300। आप मेजर का भी निकाल सकते हैं सेम फॉर्मूले से, आप मेजर का भी निकाल सकते हैं सेम फॉर्मूले से। ठीक है, तो ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, एक के लिए दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक, मैं इसके ऊपर आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस, कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करवाता हूं, फिर मैं आपसे थोड़ा सा आपको आगे लेके चलूंगा शेडेड रीजन वाले क्वेश्चंस पे, कि जो एरिया शेड करके देता है वो फिगर्स शेड करके देखो और आपसे पूछेगा सिर्फ शेडेड पोर्शन का एरिया निकाल के बताओ, पूरा मत बताओ हमारे को आप। ठीक है, तो पहले हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, बेसिक से फॉर्मूले से समझ लेते हैं कि हमारे को कैसे कैसे यूज करना है, उसके बाद बात करते हैं शेडेड रीजन की। ठीक, तो रब कर देता हूं आपके लिए कंप्लीट चैप्टर में रिवाइज करा दूंगा आपका एक सिंगल वीडियो में। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको इस वीडियो को देखना है, बस सिर्फ देखना है, व्यू करना है और समझना है साथ में आपको। ठीक है, और रही बात समझाने की, तो मैं समझा ही रहा हूं आपको, पूरी पूरी गारंटी आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। इससे इजी और इससे आसान भाषा कौन सी हो सकती है, मुझे तो आती नहीं। ठीक है, बहुत आसान भाषा में आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो मैं बेसिक सा क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है आपका, एक सेकेंड, क्वेश्चन है आपका, in a circle of radius 21 centimeter an arc subtended an angle of 60 degree at the center। एक सर्कल में जिसकी रेडियस है 21, एक आर्क है, एक चाप जो कि सेंटर पे एंगल बना रही है 60 डिग्री का। अब आपको क्या करना है, फाइंड करना है द लेंथ ऑफ द आर्क। उस आर्क की लेंथ बतानी है आपको, एरिया ऑफ सेक्टर फ्रॉम्ड बाय द आर्क, उस सेक्टर का एरिया भी बताना है जो आर्क के द्वारा बन रहा है, और साथ में कह रहा है एरिया ऑफ सेगमेंट फ्रॉम्ड बाय द कोरस्पोंडिंग कोड। अगर वहां से एक चाप निकाल दी जाए, यानी कि एक कोड निकाल दी जाए, तो वहां पर जो सेगमेंट बनेगा उसका एरिया क्या होगा। आपको ये तीन चीजें बतानी है। तो कैसे बतानी है पहले समझ लेते हैं, हम उसको हम बना लेते हैं चित्र को एक बार। ठीक है, सपोज दैट ये सर्कल है, सपोज दैट क्या है, ये सर्कल है। आपसे कह रहा है इस सर्कल का रेडियस कितना है, आपको इस सर्कल का रेडियस बोला वो 21। वो आपसे कह रहा है ऐसे करके कुछ आकृति बन रही है 21 सेंटीमीटर बेटा। ठीक है, वो कह रहा है कि ये जो आर्क है ना, ये वाली जो आर्क है, ये यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल क्रिएट करिए। कितनी डिग्री का, 60 डिग्री का। अब आपसे तीन चीजें पूछ रहा है, वो कह रहा है कि इस आर्क की लेंथ बताओ, इस सेक्टर का एरिया बताओ, और अगर मान लीजिए कि यहां से एक कोड जा रही है तो आप इस वाले सेगमेंट का एरिया भी लगे हाथ बता दो। एक ही सवाल में उन्होंने आपसे तीनों चीजें पूछ ली। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आप लोग फॉर्मूले तो जान ही चुके हैं, आप लोग फॉर्मूले तो जान ही चुके हैं। ठीक है, गिवन क्या है आपको बेटा जी, गिवन है आपको रेडियस, क्या गिवन है, रेडियस ऑफ सर्कल कितनी है
21 सेंटीमीटर। ठीक है, थीटा यानी कि एंगल आपका कितना दे रखा है 60 डिग्री। ठीक, अब आपको पहले पॉइंट में क्या निकालना है, पहले पॉइंट में आपको निकालना है लेंथ ऑफ आर्क, आर्क की लेंथ। तो फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने सर, 2 पाई आर इंटू में थीटा बटे में 360। तो 2 का 2, पाई कितना है, पाई की वैल्यू होती है 22 बटे में 7, और रेडियस कितनी है, रेडियस है आपकी 21, कितनी है 21, मल्टीप्लाई में थीटा कितना है बेटा 60 अपॉन में 360। ठीक है, 7 3 पे कट जाएगा, ये 6 बार पे कट जाएगा, ये 3 से ये 2 बार पे कट जाएगा, 2 से ये 2 बार पे कट जाएगा, 1 बार पे कट जाएगा। तो क्या बचेगा लास्ट में 22 सेंटीमीटर। जो आपकी ये आर्क है, इस आर्क की लेंथ कितनी है 22 सेंटीमीटर, कितनी है 22 सेंटीमीटर। ठीक, आपसे दूसरा क्या पूछा है इसमें, आपसे पूछा गया एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा बटे में 360। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22 बटे में 7, रेडियस कितनी है 21, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय थीटा कितना है 60 और डिवाइड बाय 360। मैं कर क्या रहा हूँ, प्रोपोर्शनली तो कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू थीटा, थीटा के अनुसार मैं क्या कर रहा हूँ, एरिया को बांट रहा हूँ। करिए, 7 3 बार पे कट जाएगा, 6 बार पे कट जाएगा, फिर 3 से ये 2 बार पे कट जाएगा, 2 से ये 11 बार पे कट जाएगा। क्या बचेगा फाइनली आपका 11 मल्टीप्लाई बाय 21। ठीक है, और आप 11 की 21 से मल्टीप्लाई बहुत इजीली कर लेंगे, 1 3 और 1, ये आपका क्या आएगा 131 131 सेंटीमीटर। क्या आएगा आपका 131 सेंटीमीटर। क्या आपका आ गया, ये आपका आ गया बेटा जी एरिया ऑफ सेक्टर, बहुत ही आसानी के साथ। ठीक है, अब अपने को लास्ट निकालना है इसमें क्या, सेगमेंट का एरिया। ये जो सेगमेंट बन रहा है यहाँ पे, जो वृत्त का खंड यानी कि टुकड़ा बन रहा है, आपको उसका एरिया भी निकालना है। ठीक है, तो उसके एरिया के लिए मैं आपको इसको रब कर दूं। ठीक है, मैं आपके लिए इसको रब कर देता हूं। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रब कर देता हूं। अब आपको क्या निकालना है, सेगमेंट का एरिया, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, ये आपका फॉर्मूला हो गया। लगाइए फॉर्मूला, थीटा कितना है 60 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय 22 अपॉन में 7, रेडियस कितनी है 21 मल्टीप्लाई बाय 21 माइनस में 1/2, रेडियस कितनी है 21 मल्टीप्लाई बाय 21, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी साइन थीटा कितना है आपका, थीटा यहाँ पे 60, तो क्या लिखेंगे साइन 60। ठीक है, इसको तो बेटा जी अपने अभी सॉल्व किया, नीचे सेम ही पोर्शन कितना आएगा इसका फाइनली 131 आएगा, माइनस 2 से तो कटेगा नहीं है, रुक जाइए अभी फटाफट से, 2 को 2 रहने दीजिए, 21 की मल्टीप्लाई मैं 21 से करता हूँ क्या आएगा 441, साइन 60 की वैल्यू क्या आती है √3/2। ठीक, कट रहा नहीं है तो मैं मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ 131 माइनस में 1441 √3 अपॉन में 2 2 जा 4। ये आपका आएगा फाइनली आंसर, ये आपका क्या आएगा फाइनली आंसर आपका ये आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप यहीं पे छोड़ दीजिए, कोई इशू नहीं है। अगर इससे आगे जाना चाहते हैं आप तो √3 की वैल्यू को रखिए जो कि 1.73 होती है, और आप इसके आगे सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपके आगे कुछ बेसिक फॉर्मूले उनकी एप्लीकेशन, क्या आ गया कुछ बेसिक फॉर्मूले उनके सीधी सीधी एप्लीकेशन। ठीक, क्लियर है। मैं आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन और करा देता हूं इसके ऊपर एक क्वेश्चन और करवा देता हूं अगर आपको आवश्यकता लगे। वैसे कुछ खास आवश्यकता है नहीं इसकी, आपको दिख गया होगा बेसिक फॉर्मूले की एप्लीकेशन ही करिए। मैं आपको इससे आगे लेके चलता हूं, चलिए इससे आगे क्या करूंगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आराम से। ठीक, फिर मैं आपको इससे आगे लेके चलता हूं। इसके आगे लेके चलने के लिए क्या करेंगे हम, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यानी कि वहां पर कुछ छायांकित भाग होगा, कुछ भाग को शेड कर रखा होगा उसने, और आपसे उसका एरिया पूछेगा। तो चलिए समझ लेते हैं एक बार चित्र के द्वारा कि वो होता क्या है। ठीक है, वो होता क्या है, आपको क्या देगा, आपको सर्कल से जुड़ी हुई कुछ फिगर्स देगा, उसमें कुछ पार्ट्स को शेड कर देगा वो, और आपसे कहेगा कि आप उस शेडेड रीजन का एरिया निकाल के मुझको दिखाएं। ठीक है, कैसे देगा मैं आपको समझा देता हूं एक बार, कैसे देगा। वो आपसे कह देगा साहब ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल मान लीजिए, सर्कल में आपको एक ऐसे आकृति ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए रेडियस, ठीक, और आपसे कुछ कह देगा लाइक इस तरीके की आकृति दे देगा, कह देगा ये वाला जो पोर्शन ये शेडेड है इसका एरिया निकालो, इसको छोड़ के बाकी वाला पोर्शन क्या है ये शेडेड है इसका एरिया निकालो, यानी कि आपसे कुछ पार्ट में शेड करके पूछेगा कि शेडेड रीजन का एरिया निकाल के बताओ मुझे। ठीक है, तो आप उन सवालों को कैसे करेंगे, चलिए मैं आपके साथ कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो पास्ट में एग्जाम में पूछे गए हैं कभी ना कभी, मैं वो शेयर करता हूं आपसे और समझाता हूं मैं आपको कुछ बढ़िया और कुछ गुड क्वेश्चंस। करने का तरीका सबका एक ही है, कुछ नया नहीं है, आपको सिर्फ कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है वहां पर, बिल्कुल एक कॉमन सेंस का। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं एक सबसे पहले, और सबसे इजी क्वेश्चन जो आपका है ये आपका ले लीजिए। पहले आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर इफ PQ is 24 centimeter, PR is 7 centimeter and
ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक, अब चित्र आपको दिख रहा है, लेकिन मैं फिर भी एक बार बोर्ड पे बनाया था समझाने के लिए। क्या है आपका, ये सेंटर है, कुछ इस प्रकार से लाइन आ रही है सेंटर से, ठीक है, सेंटर है आपका ओ। आगे कह रहा है कि सर ये क्या है आपका, ये है आपका आर, ये है आपका क्यू, ठीक, और फिर वो बोल रहा है कि सर ये है आपका पी, यहां पर ये है आपका पी, ठीक है। और आपसे शेडेड कर रखा है उसने एरिया, वो कौन सा कर रखा है, वो ए वाला पोर्शन है शेडेड, सिर्फ इतना एरिया शेडेड है आपका, और आपसे इसका एरिया पूछा जा रहा है, ठीक है। आपको बोला क्या हुआ है, गिवन क्या क्या है आपको, गिवन में आपको दिया हुआ है बेटा कि पी क्यू कितना है, पी क्यू आपको दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको पी आर कितना दे रखा है, आपको पी आर दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ठीक। बस पी क्यू कहां है, पी क्यू ये रहा, पी आर कहां है, पी आर ये रहा, ठीक है। और आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया आपको एरिया निकालना है किसका, इस शेडेड पोर्शन का, इस शेडेड पोर्शन का। तो आपको दिख रहा होगा सर बहुत आसान है ये तो। यहां से क्या जा रही है, यहां से आपकी जा रही है क्या, डायमीटर। और आपको पता है डायमीटर क्या करती है, डायमीटर सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ देती है हर तरीके से वो इक्वल होते हैं, एरिया के बेस पे भी, सर्कमफ्रेंस के बेस पे भी, ठीक है। तो आपको पता है ये क्या है, ये आपका डायमीटर से ये एरिया आधा इधर हो गया आधा इधर हो गया, ठीक, यानी कि उसका तो अपने को निकालना भी नहीं है। आधे में आ जाइए, आधे में से भी सिर्फ ट्राइंगल कट रहा है, यानी बाकी तो है, ट्राइंगल कट रहा है बाकी तो है ना। तो आपको ट्राइंगल को हटाना है, तो आप ट्राइंगल के एरिया के लिए क्या लगाएंगे, आप ट्राइंगल के एरिया के लिए वो वाला फॉर्मूला जो आपको मैंने बताया 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, आप वो भी एप्लीकेबल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है वो भी। बट लेकिन आप जानते हैं जो कि इसमें लगेगा क्या, बहुत आसान हो जाएगा वो आपके लिए। आप ये बात जानते हैं कि अगर एक सर्कल हाफ है, यानी कि सेमी सर्कल बोल सकता हूं मैं आपको, ये आपका क्या होगा, सेमी सर्कल हो गया, ठीक है। सेमी सर्कल में अगर कोई भी ट्रायंगल बनता है इस प्रकार का, यानी कि दोनों पॉइंट्स को छूता हुआ और सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे कहीं ना कहीं टच करे, तो वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही होता है, ऑलवेज। वो क्या होता है, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही होता है। तो ये तो हमारे को और भी ज्यादा इजी हो गया शेडेड करने के लिए, ये तो अपने को और भी ज्यादा इजी हो गया। कैसे करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे सर, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। सेमी सर्कल का एरिया कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब जो ट्राइंगल बन रहा है वो कौन सा ट्राइंगल है, वो राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा, राइट एंगल। और राइट एंगल कहां पर होगा, वो राइट एंगल होगा यहां पर 90 डिग्री, ठीक है। कहां पर होगा, यहां पर होगा 90 डिग्री। इसके सामने वाला पोर्शन क्या होगा, इसके सामने वाला पोर्शन क्या होगा आपका, इसके सामने वाला पोर्शन होगा आपका डायमीटर, किसके लिए, सर्कल के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसका यूज करके निकालना है डायमीटर, और डायमीटर का हाफ क्या हो जाएगा आपका, रेडियस, क्या हो जाएगा आपका, रेडियस, ठीक है। आप जानते हैं पाइथागोरस का यूज करेंगे, पाइथागोरस का यूज कैसे करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस अपने को निकालनी है, बेस कितना है, बेस है आपका कितना दिया हुआ है पी आर 7, और ये कितना है 24, यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ये ऐसे ही रहने दीजिए। 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, क्या होगा 49, और 24 का स्क्वायर क्या होगा 576, क्या होगा 576। जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा 625, और एस की वैल्यू क्या आएगी आपके रूट में 625 बराबर में 25। आपकी रेडियस क्या आ गई, सॉरी आपके हाइपोटेनस क्या आ गई, इसकी हाइपोटेनस आपके आ गए 25, ठीक है, क्या आ गए 25, ठीक। और आपको निकालनी है रेडियस, रेडियस क्या होगी, हाइपोटेनस की हाफ हो गया, 25 की हाफ, यानी कि क्या बोलूंगा, 12.5 बोल सकता हूं, या फिर 25/2 बोल सकता हूं। माइनस में क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो कि क्या होता है 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट, ठीक। पाए की वैल्यू को रहने दीजिए 22/7, ठीक है, इंटू में रेडियस आपने अभी अभी मुझे बताई सर क्या होगा 25/2, इधर भी लिख दिया 25/2 क्योंकि स्क्वायर है, और नीचे 2 रहेगा कौन से वाला, ये वाला 2, ठीक है। माइनस में 1/2, बेस कितना आपका, बेस है 7, और हाइट कितनी आपकी, हाइट है आपकी 24, कितनी आपकी 24, ठीक है। बस आपको इसको सॉल्व करना है, बहुत आसान है। क्या करेंगे, इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, ठीक है, इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, नहीं कटेगा बच्चे, तो ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा ना, नहीं कटेगा ये, ठीक है। इसको आप ऐसे नहीं दिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। अब आप सॉल्व कैसे करेंगे, इस 2 से पहले आप इसको काट दीजिए 11 बार पे, ठीक। और कुछ कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा, तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करके कैसे हो जाएगा, 11 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन में 7 2 और 2, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 7 2 एंड 2 माइनस 1/2, इसको काट दीजिए आप, कितनी बार पे काटेगा 12 बार पे, और 12 सत्ते 84, यानी कि 84 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब आप क्या कीजिए, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, काटिए, कट रहा है तो, नहीं कट रहा है तो मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए। ये आपका हो जाएगा 625, क्या हो जाएगा 625 मल्टीप्लाई बाय 11, 7 2 जा 14 14 2 जा 28 माइनस में 84। उसके बाद आप क्या कीजिए, उसके बाद आप इसकी मल्टीप्लाई 11 से कर दीजिए, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका,
मैं इस वाले पोर्शन को रब कर देता हूं ताकि आपको कैमरे पे ठीक से विजिबल रहे। 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आपका आएगा, 5 का 5 रहेगा, 5 और 2 7, 6 और 2 8 और 6 का 6, ठीक है। ये आपका 11 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा, ठीक, और डिवाइड बाय 28, माइनस में 84। फाइनली आप क्या करेंगे, या तो आप इसको डिवाइड करके 28 से इसमें से माइनस कर दीजिए 84, या फिर आप एलसीएम लेकर सॉल्व कर दीजिए। दोनों ही तरीके आपके क्या है, दोनों ही आपके तरीके बेस्ट है, सुपर कूल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। इस प्रकार का इजी क्वेश्चन ही पेपर में नहीं आता कभी भी, बहुत थोड़ा सा क्रिटिकल कर देते हैं, वो फिगर को घुमा देते हैं। फिगर को घुमाते कैसे, मैं इसके ऊपर आपके लिए एक और क्वेश्चन करता हूं। अब अपने को क्वेश्चन ही करना है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। चलिए मैं इसके ऊपर आपके लिए एक और क्वेश्चन कर देता हूं। इस बात का याद रखना कि सेमी सर्कल में अगर कोई भी ट्राइंगल बनेगा तो वो क्या होगा, वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। वो क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा, और जो उसका डायमीटर होगा सर्कल का, वो उस राइट एंगल ट्राइंगल का क्या बनेगा, हाइपोटेनियस। क्या बनेगा आपका, हाइपोटेनियस, ठीक। मैं आपको इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन कराता हूं जो कि इसी प्रकार से बहुत अच्छा और बहुत इजी भी है। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है आपका, ये ले लीजिए क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन वाला ले लीजिए। क्वेश्चन है आपका फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर, ठीक है। इफ एबीसीडी इज ए स्क्वायर, साइड 14 सेंटीमीटर एंड एपीडी एंड बीपीसी आर सेमी सर्कल्स, ठीक। चित्र आपको आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, चित्र आपको आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, कुछ इस प्रकार से चित्र है साहब, कुछ इस प्रकार से आपकी फिगर बन रही है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि साहब ए बी सी डी, ए बी सी और डी, ये आपका क्या है, ये आपका एक स्क्वायर है, ठीक है, और कुछ इस प्रकार से आपकी फिगर बन रही है, ठीक है। और वो आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट दोनों जो टच कर रहे हैं वो पी है। आपको दिख रहा होगा इस स्क्वायर में दो सेमी सर्कल कट रहे हैं, एक इस साइड और एक इस साइड। आपसे पूछ रहा है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन कौन सा है, ये वाला। तो कैसे निकालेंगे, सिर्फ आपको करने से पहले सोचना है। सोचना क्या है, आपको दिख रहा होगा कि अगर मुझे ये शेडेड रीजन निकालना है तो पूरे स्क्वायर के एरिया में से अगर मैं ये और ये माइनस कर दूं तो सिर्फ यही बचेगा। बिल्कुल साहब यही बचने वाला, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए मुझे स्क्वायर की साइड पता होनी चाहिए, स्क्वायर की साइड पता होनी चाहिए, ठीक है। स्क्वायर की साइड है बेटा 14 सेंटीमीटर, तो क्या है, गिवन साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है, 14 सेंटीमीटर, कितनी है आपकी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, आपको पता है, लॉजिक सी बात है, थोड़ा अंडरस्टैंडेबल है। यहाँ पे 14, यहाँ पे 14, यहाँ पे 14, यहाँ पे 14, ठीक। अब जो 14 इसके लिए साइड है वही इस सर्कल के लिए क्या है, डायमीटर है, वही इस सर्कल के लिए क्या है, डायमीटर है। तो आपको रेडियस निकालनी पड़ जाए, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, तो क्या होगा 14 डिवाइड बाय 2 यानी कि 7 सेंटीमीटर, क्या होगा 7 सेंटीमीटर, ठीक। अब आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन बराबर क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस का एरिया ऑफ सेमी सर्कल मल्टीप्लाई बाय 2। अब मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों कर रहा हूं मैं, एक सेमी सर्कल यहां पर है, एक सेमी सर्कल यहां पे, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू में साइड माइनस सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2, क्योंकि सेमी सर्कल का एरिया होता है, मल्टीप्लाई बाय 2 क्योंकि दो सेमी सर्कल है। अब इस 2 से क्या होगा, ये 2 कट जाएगा आपका। अप्लाई कीजिए फॉर्मूले को, साइड कितनी है 14 मल्टीप्लाई बाय 14 माइनस में 22 बटे में 7, रेडियस कितनी है बेटा, रेडियस आपकी है 7, उसका स्क्वायर है यानी कि 2 बार आएगी, इस 7 से ये 7 कट, ये आपका क्या आएगा 196 और ये आपका क्या आएगा 1 5 एंड 4, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ माइनस करना, माइनस करके क्या आएगा 2 और 4, ये आपका क्या आ गया 42 सेंटीमीटर, क्या आ गया आपका 42 सेंटीमीटर, क्या आ गया इस शेडेड रीजन का एरिया। जो यहां पर छायांकित भाग जिस पे आपको शेड किया हुआ दिख रहा है, उस शेडेड रीजन का क्या है, उस शेडेड रीजन का एरिया है, ठीक। तो बहुत आसान है, टफ बिल्कुल भी नहीं है, खामा खां का आपका डर है, कुछ टफ नहीं है, बहुत इजी है मैथमेटिक्स, बिल्कुल भी घबराने की आपको नीड नहीं है, ठीक है। मैं इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन और करवाना चाहूंगा, एक क्वेश्चन में आपको और करवाना चाहूंगा जो कि इसी प्रकार से इजी और एक आसान सा क्वेश्चन होगा, ठीक। वो आपका क्वेश्चन नंबर होने वाला है, वो आपका क्वेश्चन नंबर होने वाला है, 1 सेकेंड दीजिए मुझे, वो आपका क्वेश्चन नंबर होने वाला है, चलिए ये वाला ले लीजिए, ये भी कुछ अच्छा क्वेश्चन है, कुछ बढ़िया क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम फंसेंगे। और सबसे राज की बात बताऊं स्टूडेंट्स आपको, सबसे राज की बात ये, आज तक का अगर आप पास रिकॉर्ड उठाएं, जितने बढ़िया क्वेश्चन आप बुक से करके जाते हैं ना, बढ़िया बढ़िया लेवल के प्रैक्टिस, उतना टफ क्वेश्चन कभी आज तक पेपर में आया ही नहीं। पेपर में हमेशा से वो बहुत इजी क्वेश्चन देता आ रहा है, आपको कभी भी टफ उसने दिया नहीं है, तो बी पॉजिटिव, इस बार भी इजी ही आएगा, आप उसको बहुत आसानी से कर लेंगे।
सिर्फ आपको आने क्या चाहिए, आपको आने चाहिए फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट्स और उनकी एप्लीकेशन, बस कि उनको अप्लाई कैसे करना है, उनको यूज कैसे करना है। ठीक है, टफ वो आपसे देगा नहीं, टफ वो आपसे करवाएगा नहीं, वो आपसे सिर्फ एप्लीकेशन देगा कि भाई ये फॉर्मूला है, ये तरीका है, आप इसको अप्लाई करके देखो क्या होगा, और आप उसमें महारत हासिल कर रखें, आप बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन इसमें और दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर है आपका 14। क्वेश्चन नंबर क्या आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका 14। AB and CD are respectively arc of two concentric circles of radius 21 centimeter and 7 centimeter with center O, with center O। सी फिगर आपको चित्र में दिख गया होगा। ठीक है ना, क्लियर। अब आपसे क्या कह रहा है, इफ AOB यानी कि सेंटर पे जो आपके एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। बहुत इजी है ये भी, टफ का नाम तो आप लेंगे ही नहीं है, मेरे साथ रहेंगे तो टफ तो कुछ होता ही नहीं है, टफ नाम का तो शब्द ही बेकार है मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में सिर्फ एक ही शब्द आपको याद रखना है, जो क्या है वो कि इजी, बहुत इजी है मैथ। आपको चित्र आपके बोर्ड पे दिख रहा है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, सॉरी, आपको कुछ इस प्रकार की आकृति दे रखी है, और बोला क्या हुआ है कि यहां पर सब थीटा बन रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, और यहां पर क्या है, ये ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है और ये आपका डी है। ठीक, शेडेड पोर्शन आपका ये वाला है, ये है हिस्सा आपका छायांकित, आपको इसका एरिया निकालना है, और आपको दिया हुआ है कि इस पूरे की लंबाई है बेटा जी 21 सेंटीमीटर, और इसकी इतनी लंबाई है आपकी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, बस अब आपको इसका एरिया निकालना है। अगर ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो अगर मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूं तो सपोज दैट एक सर्कल है, एक नहीं दो मान लो, ये सेंटर, ये सेंटर, अगर मैं बाकी को मिटो दूं, अगर मैं बाकी को मिटो दूं तो आपको दिख रहा होगा सर इसमें दो सर्कल बन रहे हैं, और उन दो सर्कल का डिफरेंस ही तो ये वाला एरिया है। बट ये सर्कल पूरे पूरे नहीं है, ये क्या है, ये उनका पार्ट है, सेक्टर का पार्ट है, यानी कि एक छोटे छोटे दो टुकड़े हैं, एक बड़ा टुकड़ा है, उसमें से भी एक छोटा टुकड़ा कट गया है, और जिसके बाद जो बचा आपको उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो उसके केस में क्या करेंगे आप एरिया ऑफ शेडेड रीजन अगर इस वाली आकृति का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, गिवन गिवन आप लिख दे, बड़ी रेडियस कितनी है आपकी 21 सेंटीमीटर, छोटी रेडियस कितनी है आपकी 7 सेंटीमीटर, थीटा कितना है आपका 30 डिग्री। अब आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। बच्चे बहुत आसान है मैथ, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। ठीक, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही मुझे कुछ आगे मिलेगा, अदरवाइज मैं ऐसे ही मेहनत करता रहूंगा आप लोगों के लिए फिर भी। ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, अगर आपको इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस है पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब ये आपने कहा सर जी ये तो पूरे पूरे सर्कल के लिए था ना, ये पूरा सर्कल कहां बन रहा है, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैंने बोला कोई बात नहीं, आप करिए तो सही, आप करिए तो सही, आप मल्टीप्लाई में पूरा नहीं बनाना सर्कल, तो आप एंड में थीटा बटे 360 करके उसका प्रोपोर्शनेट कर देना, उसको अनुपातिक कर देना। ठीक है, आप ये वाला काम लास्ट में भी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे, थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई में पाई बड़े आर का स्क्वायर माइनस में थीटा बटे में 360 पाई छोटे आर का स्क्वायर। बात वही है, बात में डिफरेंस नहीं है। आपको लग रहा है कि आपने तो गलत कर दिया, नहीं नहीं एक ही बात है, मैंने थीटा बटे 360 बाद में कॉमन लेके बाहर कर दिया। ठीक है ना, करना क्या है अपने को, करना सिर्फ इतना ही तो है कि उस एरिया को, ये पूरे सर्कल का आएगा, आपको पूरे सर्कल का नहीं चाहिए, आपको थीटा के बेस पे प्रोपोर्शनेट चाहिए, कि थीटा ने जितना एंगल काटा है, जितना एरिया काटा, सिर्फ आप उतना बता दो हमारे को। तो उसके लिए ही तो अपन काम कर रहे हैं, उसके लिए ही तो अपन काम कर रहे हैं। क्या करेंगे, पाई की वैल्यू क्या होती है 22 बटे 7, मैं पाई को भी कॉमन ले लूं क्या, चलिए पाई को भी कॉमन ले लेते हैं, यानी कि पाई को बाहर कर लिया, थीटा बटे 360 ऑलरेडी बाहर है ही, बड़ा आर कितना है, बड़ा आर है आपका 21, कितना है 21 माइनस छोटा आर कितना है, छोटा आर है आपका सॉरी 7। ठीक है, छोटा आर कितना है आपका 7, कर दीजिए इसकी सिंपल कैलकुलेशन। पाई की वैल्यू सबको पता है 22 बटे 7, थीटा की वैल्यू आपको पता ही थी यहाँ पर कितनी थी 30। ठीक है, कितनी बार पे कटेगा 12 बार पे, कितनी बार पे कटेगा 12 बार पे, यानी कि इंटू में 1/12। ठीक, ब्रैकेट के अंदर 21 का स्क्वायर क्या होगा 441, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, यानी कि 22 बटे में 7 मल्टीप्लाई बाय 1/12। अगर आप 441 में से 49 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपको जरा बताइए, ये आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 392। क्या आएगा मल्टीप्लाई बाय 392, कंफर्म एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट से, 441 माइनस में 49, ठीक है, क्या आपका आएगा 392। उसके बाद जो चीजें कट रही हैं वो काट दो, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। ठीक, उसके बाद 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, और 6 3 जा 18 के बाद नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, तो आप और छोटा करिए, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, ठीक है, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, ठीक है, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16। उसके बाद कट रहा है कि हाँ जी कट तो रहा है ये, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। ठीक, आपका बच गया 22 मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइड बाय 3, गुणा कीजिए डिवाइड कीजिए 3 से, अपना आंसर लिख दीजिए। 14 2 जा 28, यानी कि 80 प्लस में 28, ये आपका हो जाएगा 308 बटे में 3
सेंटीमीटर का स्क्वायर, 308 बटे में 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। किसका एरिया? इस शेडेड रीजन का एरिया। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बिल्कुल भी टफ नहीं आएंगे। सिर्फ आपको फोकस करना है, चित्र पे फोकस करना है कि मुझसे पूछा क्या गया है, मुझको दिया क्या गया है, मेरे को जो दिया गया है और जो पूछा गया उसमें कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है। जैसे कि आपने देखा कि सर मुझे दिया गया था ये सारा डाटा और पूछा गया था सिर्फ ये वाला पार्ट, तो आपने क्या कहा कि सर बहुत इजी था, मैं पूरे वाले में से इसको घटाऊंगा तो यही तो बचेगा। मैंने भी तो यही किया है, यहाँ पर सिर्फ मैंने मैथ का इस्तेमाल किया, आप दिल का इस्तेमाल कर रहे थे, माइंड का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन मैंने मैथ का यूज किया है। अब आप क्या करते, बड़े वाले छोटे वाला घटा दो। अब घटाने के लिए कोई आरी थोड़ा ना यूज कर सकते हैं, हम मैथ के फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, ये फॉर्मूले मैंने यूज किया आप लोगों के लिए। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपका ये टॉपिक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, बहुत ईजी और बहुत आसान चैप्टर है आप लोगों के लिए। होप आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और मजेदार लगी है और आपने इससे कुछ भी सीखा तो जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।